दोस्ती की अग्नि परीक्षा। ये कहानी प्रांजल और सुजल दो दोस्तों की है। ये दोनों एक ही गांव से थे। इनके परिवार मध्यम वर्गीय परिवार थे। प्रांजल अपने परिवार का एक लौता बेटा था, तो सुजल अपने परिवार में दो बहनों के बाद सबसे छोटा बेटा था। दोनों परिवार का एक दूसरे के घर हमेशा आना जाना लगा रहता था। सब एक परिवार जैसे ही हिल मिलकर हर सुख दुख में साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों के घर कुछ ही दूरी पर थे, इसलिए तालमेल बैठा रहता था। सुजल के पिता कपड़ा व्यापारी थे, इसलिए वह हमेशा अपने पुत्र को एक अच्छे नौकरी में देखना चाहते थे, परंतु उसे तो डॉक्टर बनने की इच्छा थी। चूँकि दो बहनों के बाद होने की वजह से उसे बहुत सारा प्यार दुलार अपने माता पिता से हमेशा मिलता। उसकी हर जरूरत को वह समय से पूरा करते थे। उसे इस बात का एहसास भी था कि भले ही वह छोटा है, पर दोनों बहनों की जिम्मेदारी भी उस पर है। इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई करता, ताकि जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने साथ साथ अपने माता पिता व अपनी बड़ी दोनों बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सके। इसीलिए उसने कभी अपनी कोई भी इच्छा पिता पर नहीं थोपी, ना ही यह बताया कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसे हमेशा यही लगा कि पिता का हाथ बटाने से ही उनके प्रति अपने फर्ज को पूरा कर पाएगा, जिससे उनके व्यापार पर उनकी काफी मदद हो जाएगी। यही मन में रखकर बस दिन रात अपने पढ़ाई में ध्यान लगाता रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रांजल अपने माता पिता का एक लौता बेटा था, जो अपने परिवार से हमेशा कुछ काफी ज्यादा की ही उम्मीद रखता। क्योंकि उसके पिता बैंक में मैनेजर थे, तो उसे लगता वो दुनिया की सारी जरूरतों को हमेशा पूरी कर सकते हैं उसके लिए। माता पिता उसे हमेशा पढ़ने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का पाठ पढ़ाते, तो वह उन बातों को नकार देता। उसे लगता कि दुनिया में कुछ भी आसानी से पाया जा सकता है, बस थोड़ी बुद्धिमानी और थोड़ी चालाकी, फिर क्या दुनिया की सारी खुशी छठ मुट्ठी में। ऐसा सोचकर हमेशा वह खुश रहता, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। पर इतनी असमानता के बाद भी दोनों सच्चे मित्र थे। एक दिन दोनों स्कूल से निकलकर घर की तरफ जाने लगे और आपस में बात करने लगे। सुजल प्रांजल से, अरे भाई, अब कुछ दिनों में हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा, क्या तुमने सोचा है अब क्या करोगे? प्रांजल कहता, अरे हाँ, इसमें सोचना कैसा, बस अब कुछ वक्त आराम की जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे। इतना टेंशन था पढ़ाई का, अब बस रिलैक्स, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल सब भूलकर ऐश करूंगा, तू तो अपनी बता। सुजल कहता, क्या बताऊं, तू तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। अरे मैं तो इसके बाद आगे कौन सी पढ़ाई करेंगे, क्या कुछ सोचा है, यही पूछ रहा था। और रही मेरी बात, मैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, पिताजी दिन रात अकेले खटते हैं ना, मैं उन्हें इस हाल में अकेले छोड़ नहीं सकता। इसलिए अब मैं अपनी इच्छा को छोड़कर उनके काम में हाथ बटाऊंगा, यही तय किया है। प्रांजल, बाप रे बाप, तेरी ये पिता भक्ति मुझसे तो अब देखी नहीं जा रही। ये क्या पिता का दर्द कहता रहता है। अरे उन्होंने हमें पढ़ाया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब हमें हमारा भविष्य देखना है, आगे भी तो बढ़ना है ना, कि पीछे। वैसे भी अंकल जी इतने दिनों से अकेले ही तो अपना सब कुछ संभाल रहे हैं, आगे भी आराम से संभाल ही लेंगे। तू अपने सपने में फोकस कर, मेरी तरह बिंदास रह। हम दोनों ही तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? अपने सपनों को मत मार। सपनों को मान नहीं रहा, बल्कि उनके साथ ही अपने सपने देखूंगा। चल छोड़ ये सब, ये बता, सुना है तू शहर जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए, मुझे भूल तो नहीं जाएगा? देख,
जाना तो एक बहाना है। मैं तो मम्मी पापा के हमेशा के पढ़ाई के चिक चिक से परेशान हो गया हूँ, इसीलिए अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ। पढ़ाई तो बस नाम की ही रहेगी, एंजॉय करूँगा, बस एंजॉय। मैं तो कहता हूँ तू भी चल। सूजन, ना बाबा ना, मैं तो गांव में ही अच्छा भला हूँ, यहीं से तुझसे बात किया करूँगा, तुझे खूब याद करूँगा। इस तरह दिन पे दिन बीतते गए। दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पे निकल गए। एक तरफ जहाँ सूजल गांव में रहकर अपने पिता के कामों में हाथ बटाता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रांजल ने डॉक्टरी कर ली। अब वह शहर में खुद के क्लिनिक में बैठकर मरीजों को देखता, पर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। वह सिर्फ पैसों के लिए मरीजों को देखता। अगर कोई मरीज पैसे नहीं दे पाता तो उसे वह छूता भी नहीं। उसके अंदर घमंड और पैसों की गर्मी आ चुकी थी। उसका डॉक्टरी का पेशा सिर्फ पैसों और ऐशो आराम पर निर्भर हो गया था। इधर सूजल ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को त्याग कर अपने पिता के कपड़े के व्यापार को संभालने के साथ ही अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी करवा दी और अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन खूब बढ़ाने लगा। लोग बाहर बाहर से आकर इस गांव से कपड़े ले जाते। इस तरह धीरे धीरे उसका व्यापार केवल गांव तक ही नहीं बल्कि शहर तक भी फैल गया। धीरे धीरे लोग उसके नाम और काम से उसे जानने लगे, परंतु वह आज भी इस प्रसिद्धि के बाद भी नहीं बदला था। वहीं नरम स्वभाव, अपने बड़ों के प्रति प्रेम, स्नेह, सम्मान सब लिए जीवन बिता रहा था और अपने माता पिता का खूब ख्याल रखता था। एक दिन प्रांजल के माता पिता सूजल से मिलने घर आए और खूब रोने लगे। ये देख सूजल से रहा नहीं गया, वह पूछ बैठा, सूजल, क्या बात है अंकल आंटी? इतने दिनों बाद आज आप लोगों को आपने इस बेटे की याद कैसे आ गई? जब से प्रांजल शहर गया उसके साथ साथ आप सब भी हमें भूल गए थे। हमसे जैसे नाता ही तोड़ लिया था। क्या कोई भूल हो गई थी हमसे? पहले तो प्रांजल कुछ दिन तक मुझसे जुड़ा रहा, फिर एकाएक उसने बातचीत बंद कर दी। उसके बाद आप सब भी हमसे मिलना छोड़ दिए। हमने कितने बार मिलने की कोशिश की, आपसे मिलने की, पर शायद आप लोग मिलना ही नहीं चाहते थे। आज यहाँ अचानक सब ठीक है ना? आप रो क्यों रहे हैं? माता पिता, क्या बताए बेटा, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमें इस तरह आना पड़ेगा। प्रांजल तो हमें एकदम से भूल ही गया। शहर जाकर वह बदल गया। अब तो हमारी बरसों बात ही नहीं होती और हम उसके बदलाव को छुपाने के लिए दुनिया से, तुम सब से मुंह मोड़ते रहे ताकि बेटे की करतूत बाहर ना जाए, घर की बात घर पर ही रह जाए। पर आज मजबूर होकर आए हैं। हाँ बेटा, अब तुम ही हमारा आसरा हो। काश ये पहले ही हम समझ जाते। हमें माफ कर दो बेटा। हमारे इकलौते बेटे को वापस हमारे पास ले आओ। हम उसे एक बार देखना चाहते हैं। हमें पता है ये तुम ही कर सकते हो बेटा, ना मत कहना, तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता। सूजन, पर मैं तो खुद नहीं जानता कि वो इस वक्त कैसा है, कहाँ है। मुझसे भी तो उसने सारे नाते तोड़ लिए। समझ नहीं आया बिना किसी गलती के हमारी बरसों की दोस्ती कैसे टूट गई। पर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने दोस्त को वापस ला सकता हूँ तो मैं आपके लिए और अपनी दोस्ती के लिए ये जरूर करूँगा। ये कहकर उन्हें गले लगा लेता है और उनके बेटों को उनके पास वापस लाने का आश्वासन देता है।